हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश क्रीम में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे नाउन और नाउन में पढ़ रहे थे कि कौन सा शब्द गलत होता है बोलने में और कौन सा शब्द गलत नहीं है, कौन सा इसका करेक्ट फॉर्म है बोलने के लिए। ठीक है, तो चलिए और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, अगर आपको ये चैनल पसंद आता है, आपको अगर ये कंटेंट जो देखिएगा, आप पहले कंटेंट देखिए दोस्तों। कंटेंट वेरी वेरी गुड है। आप कंटेंट के हिसाब से आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ठीक है, तो चलिए बिना देर को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एक नया टॉपिक लिखेंगे कि डबल मीनिंग ऑफ नाउन। ठीक है, क्या लिखेंगे कि डबल मीनिंग ऑफ नाउन। डबल मीनिंग ऑफ नाउन मतलब दो मीनिंग। कोई शब्द है उसका दो मीनिंग क्या क्या हो सकता है, वही हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग कहाँ कंफ्यूजन रहते हैं वो आज, इससे पहले भी मैंने ये टॉपिक पढ़ा दिया, उसमें से कुछ बचा हुआ है। ठीक है, जैसे वो सम स्पेशल मीनिंग ऑफ नाउन करके पढ़ाया था, वही है। ठीक है, सेम टू सेम डिट्टो है, सिर्फ नाम चेंज कर दिया है। नहीं तो आप वो भी लिख लें कि सम स्पेशल यूज ऑफ नाउन। ठीक है, चलिए पहला स्टार डाल लेंगे, क्या है, फोर्स। ठीक है, फोर्स। फोर्स का दो मतलब होता है, एक होता है प्रेशर। प्रेशर यानी दबाव, बल। दबाव, बल। और एक फोर्स का मतलब होता है आर्मी, सेना। आर्मी, सेना। ठीक है, फोर्स का क्या मतलब होता है, दो मतलब होता है। एक होता है प्रेशर, ठीक है, दबाव। और एक फोर्स का मतलब होता है आर्मी यानी सेना। चलिए अब इसका कहाँ कहाँ कैसे यूज होता है, अब आर्मी कब हम लोग समझेंगे और प्रेशर कब समझेंगे, इसको हम लोग देखते हैं। चलिए नोट नंबर 1 लिखिए। नोट नंबर 1। ठीक है, नोट नंबर 1 क्या कह रहा, टू शो प्रेशर, टू शो प्रेशर, force cannot be changed into forces. Force cannot be changed into forces। क्या कह रहा है कि अगर प्रेशर दिखलाना हो, फोर्स का मतलब अगर प्रेशर दिखलाना हो, फोर्स का मतलब अगर प्रेशर दिखलाना हो, फोर्स का मतलब क्या हो, अगर प्रेशर दिखलाना हो तो फोर्स कैन नॉट बी चेंज इनटू फोर्सेज। तो फोर्स को आप फोर्सेज में चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर प्रेशर दिखलाना हो, दबाव दिखलाना हो, फोर्स का मतलब, तो फोर्स को आप फोर्सेज में चेंज नहीं कर सकते हैं। इसका प्लूरल आप जब दबाव प्रेशर दिखलाना हो तो फोर्स कैन नॉट बी चेंज इनटू फोर्सेज। ओके, एग्जाम्पल, ठीक है, जब प्रेशर दिखलाना हो तो फोर्स कैन नॉट बी चेंज इनटू फोर्सेज। फोर्स वर्क्स, force works behind every movement of the world, every movement
ऑफ द वर्ल्ड। क्या कह रहा है कि फोर्सेज वर्क्स, फोर्स वर्क्स जो है फोर्स काम करता है बिहाइंड एवरी मूवमेंट, सभी एक पल क्षण भर या हर क्षण गति जो है दुनिया में, ठीक है, दुनिया का हर एक पल में, हर एक गति में फोर्स एक पीछे काम करता है, इसके पीछे एक काम करता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि फोर्स कैन नॉट बी चेंज इनटू फोर्सेस, फोर्स का सेम टू सेम लिखा है कि फोर वर्क्स है, काम करता है, फोर्स जो है बल जो है काम कर बिहाइंड, इसके पीछे एवरी प्रत्येक मूवमेंट क्षण ऑफ द वर्ल्ड दुनिया का, ठीक है। तो फोर्स जो है फोर्सेज में चेंज नहीं हुआ। ओके, जब हम लोग प्रेशर दिखला रहे थे, फोर्स का मतलब क्या हो गया यहाँ पास, प्रेशर हो गया, तो प्रेशर जब दिखला रहे थे तो फोर्स कैन नॉट बी चेंज इनटू फोर्सेज, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत। नोट नंबर 1 यही था। चलिए अब फोर्स का मतलब जब आर्मी दिखलाना हो तब क्या होगा, चलिए नोट नंबर 2। नोट नंबर 2, टू शो आर्मी, to show army, to show army forces is used, not force, forces is used not force। क्या कह रहा है कि अगर जब आपको आर्मी को दिखलाना हो, फोर्स का मतलब जब आर्मी हो, फोर्स का मतलब जब आर्मी हो तो क्या करेंगे हम लोग, हमेशा फोर्सेज लिखेंगे, फोर्सेज इज यूज नॉट फोर्स है। फिर फोर्स नहीं लिख सकते जब आर्मी को दिखला रहे हैं हमको, हम लोग सेना को जब दिखला रहे हैं तो हमेशा क्या यूज होगा, फोर्सेज यूज होगा, हमेशा क्या यूज होगा, फोर्सेज यूज होगा। फिर अब हम लोग फोर्स लिख नहीं सकते हैं, हमेशा क्या लिखने पड़ेगा, तो फोर्सेज लिखने पड़ेगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत, किसी भी तरह का दिक्कत हो आपका कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट कर दीजिए। ओके, फॉर टू शो आर्मी फोर्सेस इज यूज्ड नॉट फोर्स, ऑलवेज यूज्ड फोर्सेस, हमेशा फोर्सेज यूज होगा जब आर्मी को दिखलाना हो, जब जब हम लोग को फोर्स का मतलब जब आर्मी हो तो फोर्सेज ही यूज करेंगे हमेशा। एग्जाम्पल, the Indian force, the Indian force, the Indian force drove away, the Indian force drove away the Chinese, ठीक है। चलिए क्या है कि द इंडियन फोर्स ड्रोव अवे द चाइनीज, चाइनीज फोर्स को उन लोगों ने भगा दिया हमारे देश के सेना ने। तो अभी हम लोग दे रहे कि अब आर्मी का मतलब, अब फोर्स का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर सेना हो रहा है। जब सेना का मीनिंग निकल रहा है द इंडियन फोर्स यानी भारतीय सेना, तो फोर्स कैन नॉट बी यूज, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्सेज यूज होगा। फोर्स सेना को दिखाने के लिए फोर्सेज यूज होता है, फोर्स यूज नहीं होता है, तो ये सेंटेंस गलत हो गया, ठीक है। इस करेक्ट सेंटेंस क्या है, चलिए कि द इंडियन आर्मी, द इंडियन फोर्सेज ड्रोव अवे द चाइनीज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर द इंडियन फोर्सेज, यानी अभी फोर्सेज का यहाँ पर क्या मतलब हो रहा था, सेना, हमारे देश की सेना ने चाइना को भगा दिया, ठीक है। अब देखिए आर्मी को जब दिखलाना हो, फोर्स का मतलब जब आर्मी हो तो फोर्सेज यूज होता है, ठीक है, हमेशा फोर्सेज यूज होगा, ठीक है, हमेशा
ओके। और जब आपको प्रेशर दिखलाना हो तो फोर्स यूज होगा, फोर्सेज उसमें यूज नहीं होगा। यही था दो मीनिंग, ठीक है, समझ गए। एक बार और देख लीजिए यहाँ पे, फोर्स का दो मीनिंग होता है। एक प्रेशर, प्रेशर जब दिखलाना हो तो फोर्स ही यूज होगा, चाहे एक प्रेशर, दो प्रेशर, 10 प्रेशर, कुछ भी दिखलाना हो तो फोर्स ही होगा, इसमें फोर्सेज नहीं लगेगा। लेकिन जब फोर्स का मतलब आर्मी दिखलाना हो, सेना दिखलाना हो, तो हमेशा फोर्सेज होगा, हमेशा हमेशा फोर्सेज ही लिखने पड़ेगा आर्मी को दिखलाने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट पेपर, पेपर, पेपर का दो मतलब होता है, ठीक है। क्या होता है, एक राइटिंग एलिमेंट, राइटिंग एलिमेंट, लेखन, राइटिंग एलिमेंट यानी कागज, और ये की मीनिंग होता है डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स कागजात। पेपर का कितनी मीनिंग होते हैं, दो मीनिंग होता है। जब हम लोग पेपर कहीं लिखते हैं, ठीक है, तो उसका दो मीनिंग निकलता है। एक होता है राइटिंग एलिमेंट यानी कागज, पेपर यानी कागज जो हम लोग यूज करते हैं पेपर, और एक उसी का पेपर का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स यानी कागजात, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स हम लोग बोलते हैं कागजात, ठीक है। अगर कहीं पेपर लिखा हुआ है तो अब हम लोग को पढ़कर समझना है यहाँ पर पेपर यानी कागज का बारे में बता रहा है कि कागजात के बारे में बता रहा है, ठीक है। चलिए तो नोट नंबर 1 लिखते हैं, अब जानते हैं हम लोग। चलिए नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, टू शो राइटिंग एलिमेंट पेपर कैन नॉट बी चेंज इनटू पेपर्स, टू शो, to show writing elements, to show writing elements paper cannot be changed into papers, paper cannot be changed into papers। क्या बोल रहा है, चलिए इसको हम लोग देख लें। टू शो राइटिंग एलिमेंट्स, जब आपको राइटिंग एलिमेंट दिखलाना हो, लेखन सामग्री दिखलाना हो, तो पेपर कैन नॉट बी चेंज इनटू पेपर्स, तो कितना भी दिखलाना हो तो पेपर को पेपर ही लिखेंगे। जब लेखनी, जब कागज दिखलाना हो, पेपर का मतलब जब कागज हो तो पेपर, तो पेपर्स उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो हमेशा पेपर ही यूज होगा। क्या यूज होगा, पेपर ही यूज होगा। सिंगुलर यानी इसका यूज होगा, जब कागज दिखलाना हो तो सिंगुलर इसका पेपर का पेपर ही यूज होगा, चाहे कितने भी पेपर के बारे में जिक्र क्यों ना हो, उसका पेपर ही यूज, पेपर ही इस्तेमाल होगा, पेपर वर्ड ही आएगा, पेपर से नहीं आएगा। जब आपको कागज दिखलाना हो, जब आपको कागज दिखलाना हो तो पेपर्स कैन नॉट बी चेंज इनटू पेपर्स, ठीक है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देख लेते हैं। माई ब्रदर इज डूइंग हिज जॉब, माई ब्रदर इज डूइंग हिज जॉब इन पेपर्स वर्क, इन पेपर्स वर्क। क्या करा कि मेरा जो भाई है
वो पेपर जो कागज बनाने की कंपनी है उसमें काम करता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि पेपर का मतलब यहाँ पर क्या होता है, कागज बनाने की कंपनी। तो पेपर का जब मतलब कागज होता है तो पेपर हमेशा पेपर में ही यूज होता है, उसका प्लूरल नहीं कभी बनता, तो ये गलत हो गया। यहाँ पास पेपर होना चाहिए। जब कागज, जब पेपर का मतलब क्या होता है, कागज, तो वो हमेशा पेपर ही लिखाएगा, पेपर से नहीं होगा। ओके, जब कागज, यहाँ पर देखिए कि मेरा भाई जो है कागज की कंपनी में काम करता है। ठीक है, तो कागज निकला, पेपर का मतलब कागज निकला, तो कागज जो है पेपर्स अब कभी नहीं होगा। कागज जब निकल गया उसका मीनिंग, तो पेपर्स कभी नहीं होगा, पेपर ही होगा। इसका करेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, तो माई ब्रदर is doing his job in पेपर वर्क। ठीक है, माई ब्रदर इज डूइंग हिज जॉब इन पेपर वर्क। समझ गए कि माई ब्रदर इज डूइंग हिज जॉब इन पेपर वर्क है कि पेपर वर्क में मेरा भाई काम करता है, कागज बनाने की कंपनी में काम करता है। तो देखिए पेपर का पेपर ही रहा, कागज के रूप में इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए नोट नंबर 2। टू शो डॉक्यूमेंट्स पेपर कैन बी चेंज इनटू पेपर्स। टू शो documents paper can be changed into papers. Paper can be changed into papers। ठीक है, कि जब डॉक्यूमेंट्स दिखलाना हो, जब पेपर का मतलब कागजात हो, जब पेपर का मतलब कागजात हो, तो पेपर कैन बी चेंज इनटू पेपर्स। तो पेपर को पेपर्स आप बना सकते हैं, यानी सिंगुलर या प्लूरल आप बना सकते हैं जब पेपर का मतलब कागजात हो, जब पेपर का मतलब डॉक्यूमेंट्स हो। जब पेपर का मतलब डॉक्यूमेंट्स हो तो आप उसका सिंगुलर या प्लूरल बना सकते हैं। पेपर को पेपर लिख सकते हैं या पेपर्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है। आई हैव लॉस्ट द पेपर। आई हैव लॉस्ट द पेपर या पेपर्स। आई हैव लॉस्ट द पेपर या पेपर्स ऑफ माई मैट्रिकुलेशन, ऑफ माई शॉप। मैं अपने दुकान का कागजात भुला गया है, गुम हो गया है। तो आई हैव लॉस्ट माई पेपर भी लिख सकते हैं, ठीक है, या पेपर्स है, जो हिसाब से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर एक पेपर मतलब एक कागजात था तो आप पेपर लिख दीजिए, एक से ज्यादा कागजात तो आपका पेपर्स हो जाएगा। ठीक है, जब कागजात हो, पेपर का मतलब जब कागजात हो तो पेपर को पेपर भी लिख सकते हैं या पेपर्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए समझ गए। नेक्स्ट है लाइट। लाइट का दो मीनिंग होता है। ठीक है, एक होता है ब्राइटनेस, ब्राइटनेस सिंगुलर प्रकाश, ब्राइटनेस सिंगुलर लिख लीजिए, ये सिंगुलर होता है। इसका हिंदी मीनिंग होता है प्रकाश। ठीक होता।
एक होता है सोर्स ऑफ लाइट। लाइट का एक मतलब क्या होता है, एक होता है सोर्स ऑफ लाइट। ये से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों। जब आप, मैं इसके बाद कुछ और टॉपिक बचे हैं, एक दो टॉपिक बचे होंगे, इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस सेट नाम का कराऊंगा, तब आप देखेंगे क्या था, वो भी प्रीवियस का कराऊंगा दोस्तों। ऐसे नहीं अपने से बना कर ला रहा हूँ, नहीं, कभी नहीं। अगर आप बोलिएगा तो ला दूंगा, लेकिन अपने से नहीं। नहीं तो आप लोग बोलेंगे अपने से लिख लिए अपने, नहीं नहीं, वो सब नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर दीजिए, नाउन अभी पढ़ चुके हैं, नाउन का दीजिए, आपका नाउन का देखिएगा, आप खुद बना लीजिएगा, खुद 100% ऑफ गारंटी। ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट ये सिंगुलर या प्लूरल होता है। ठीक है, प्रकाश का स्रोत, इसका हिंदी क्या होता है, प्रकाश का स्रोत। ठीक है, एक होता है लाइट, मतलब क्या होता है, एक ब्राइटनेस यानी प्रकाश, रोशनी। एक लाइट का मतलब क्या होता है, रोशनी। और एक होता है रोशनी की स्रोत, रोशनी कहाँ से आ रही है, सोर्स कहाँ है, इसका स्रोत कहाँ है, वो कहने का मतलब होता है। लाइट मतलब एक वो होता है। ब्राइटनेस, हमेशा जब ब्राइटनेस दिखलाना हो लाइट का मतलब, तो ये सिंगुलर ही हमेशा यूज होगा। हमेशा अगर ब्राइटनेस दिखलाना हो तो ये सिंगुलर ही यूज होगा, यानी लाइट ही यूज होगा इस दोस्तों। और लाइट का मतलब जब सोर्स ऑफ लाइट हो, स्रोत हो, प्रकाश का स्रोत हो, तो ये सिंगुलर या प्लूरल आपके ऊपर है, आप कैसे भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब ब्राइटनेस दिखाना हो तो ये सोर्स जो लाइट जो है हमेशा लाइट ही लिखाएगा, लाइट से नहीं लिखाएगा। सिंगुलर या प्लूरल उस वक्त वो नहीं बनेगा, वो सिंगुलर फॉर्म में ही रहेगा। अगर ब्राइटनेस दिखाना हो तो वो हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। ठीक है, वो हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। ठीक है, और सोर्स ऑफ लाइट दिखलाना है तो लाइट को आप सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी लिख सकते हैं, इट इज योर चॉइस। ओके, चलिए एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि टू शो, नोट लिख लीजिए पहले, नोट नंबर 1। ऐसे मैं बता दिया हूं, लेकिन आप लिख कर चलेंगे, आज बता दिया कल भूल जाइएगा, लिखा हुआ रहेगा तो याद रहेगा। टू शो ब्राइटनेस, टू शो brightness, to show brightness, light cannot be changed into lights. Light cannot be changed into lights. ठीक है, टू शो ब्राइटनेस, टू शो ब्राइटनेस, जब आपको ब्राइटनेस दिखलाना हो, जब आपको प्रकाश के बारे में बताना हो, सिर्फ प्रकाश, जब आपको प्रकाश दिखलाना हो तो लाइट कैन नॉट बी चेंज इनटू लाइट्स। तो लाइट उस वक्त हमेशा सिंगुलर में ही यूज होगा, उसका प्लूरल नहीं बनेगा जब आप लाइट को प्रकाश के रूप में यूज कर रहे हैं। लाइट का मतलब जब प्रकाश हो तो लाइट हमेशा लाइट ही रहेगा, लाइट्स नहीं होगा। ओके, एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं क्या है इसका एग्जाम्पल। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है, देयर इज सफिशिएंट सनलाइट्स, देयर इज सफिशिएंट सनलाइट्स, देयर इज सफिशिएंट सनलाइट्स टू स्टडी इन दिस रूम, to study in this room। क्या कह रहा है, एग्जाम्पल देखेंगे कि टू देयर इज सफिशिएंट सनलाइट, यहाँ पर काफी मात्रा में सूर्य का प्रकाश है या रोशनी है आपको पढ़ने के लिए ये रूम में। ठीक है, क्या बतला रहा है कि आप मतलब इस रूम में बहुत
मतलब सूर्य का प्रकाश है या रोशनी आ रही है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग को ब्राइटनेस दिखलाना हो, रोशनी दिखलाना हो, तो लाइट कैन नॉट बी चेंज इनटू लाइट्स है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ लाइट्स में चेंज हो गया है, तो ये क्या है, गलत है। जब रोशनी दिखलाना हो तो लाइट कैन नॉट बी चेंज इनटू लाइट्स, लाइट्स में चेंज नहीं हो सकता है। तो लाइट हमेशा लाइट ही रहेगा, सिंगुलर में ही यूज होगा। ठीक है, चलिए इसका करेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, देर इज सफिशिएंट सनलाइट टू स्टडी इन दिस रूम। ठीक है, अब देखिए, रूम में पढ़ने के लिए पर्याप्त रोशनी है, तो सनलाइट जो है, सनलाइट लाइट ही रहा, प्रकाश के लिए जब यूज हुआ तो लाइट को लाइट ही लिखते हैं, लाइट से नहीं लिखते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 क्या है कि टू शो सोर्सेज लाइट कैन बी चेंज इनटू लाइट्स। टू शो सोर्सेज लाइट कैन बी चेंज इनटू लाइट्स, लाइट कैन बी चेंज्ड इनटू लाइट्स। टू शो सोर्सेज को दिखलाने के लिए, स्रोत को दिखलाने के लिए लाइट कैन बी चेंज इनटू लाइट्स है। आप सिंगुलर या प्लूरल कर सकते हैं। रोशनी कहाँ से आ रही है, स्रोत क्या है इसका, इसको दिखलाने के लिए, ठीक है, लाइट कैन बी चेंज इनटू लाइट्स है। ठीक है, प्रकाश का स्रोत को दिखलाने के लिए लाइट को आप सिंगुलर या प्लूरल जैसे भी हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, देयर इज ओनली वन लाइट इन माई ऑफिस दैट इज अ बल्ब। देयर इज ओनली वन लाइट, देयर इज ओनली वन लाइट इन माई ऑफिस, इन माई ऑफिस, इन माई ऑफिस डेट इज अ बल्ब, डेट इज अ बल्ब। क्या कह रहा है कि मेरे पास केवल एक लाइट है, एक लाइट की स्रोत है, मेरे पास ओनली वन लाइट है इन माई ऑफिस, क्या है वो बल्ब, मेरे पास केवल एक बल्ब का स्रोत है मेरे रूम में, मेरे ऑफिस में। ठीक है, तो यहाँ बस आप देख रहे हैं कि यहाँ लाइट का मतलब होता है स्रोत हो रहा है, कि देर इज ओनली वन लाइट इन माई ऑफिस, कि मेरे रूम में केवल लाइट का जो है एक स्रोत है, क्या है वो, तो बल्ब है। तो यहाँ देखिए सिंगुलर में यूज हो गया। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, देयर आर 10 लाइट्स, there are 10 lights in my classroom, in my classroom, all are bulbs, all are bulbs। यहाँ क्या कह रहा है कि देयर आर 10 लाइट्स इन माई क्लासरूम, मेरे सभी बल्ब हैं, तो बल्ब जो है स्रोत हो गया दोस्तों, ये लाइट का एक स्रोत होता है, सोर्स ऑफ लाइट हो गया दोस्तों। ठीक है, बल्ब जो है स्रोत है, वहां से प्रकाश निकल रही है। ठीक है, तो सोर्स ऑफ लाइट हो गया, और सोर्स ऑफ लाइट को दिखलाने के लिए आप लाइट को लाइट्स में चेंज कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पास आप देख रहे हैं कि देयर आर 10 लाइट्स हो गया। ठीक है, इन माई क्लासरूम, मेरे क्लासरूम में 10 लाइट्स हैं, 10 लाइट के स्रोत हैं, वो क्या है, तो सभी बल्ब हैं। ठीक है, अगर सिर्फ रहता कि प्रकाश को दिखलाना है तो लाइट कैन नॉट बी चेंज इनटू लाइट्स, लाइट को लाइट में आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन सोर्स ऑफ लाइट दिखलाना है तो आपको
कॉमन है कि आप सिंगुलर में अगर यूज हो रहा है तो सिंगुलर यूज कीजिए, लाइट को लाइट की लिखिए। अगर प्लूरल बन रहा तो आप प्लूरल वहां पास लिख लीजिए, लाइट को लाइट्स लिख लीजिए। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।